वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और सेकंड चैप्टर के अंदर भी इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे थे। हमने कीबोर्ड और माउस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज थर्ड नंबर पर आती है स्कैनर। थर्ड नंबर पर क्या आता है? स्कैनर। तो तीसरी जो इस इनपुट डिवाइसेज है उसका नाम क्या है? स्कैनर। स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर इसके माध्यम से किसी भी भौतिक फोटो का मतलब है अंदर की फोटो, चित्र, आकृति एवं डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल रूप में बदला जाता है। अर्थात स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर डॉक्यूमेंट को या कोई चित्र को या कोई फोटो को स्कैन करके किस रूप में बदलता है? बताओ। सॉफ्टवेयर के रूप में चेंज करता है। किसके रूप में बदलता है? सॉफ्टवेयर के रूप में चेंज करता है, मतलब कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो स्कैनर का मुख्य कार्य क्या हुआ? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। तो लिख सकते हैं आप स्कैनर का मतलब क्या होता है? हार्ड कॉपी को किसे बदलना? सॉफ्ट कॉपी में बदलना। सॉफ्ट कॉपी में बदलना, ठीक है। पहला काम तो होता है स्कैनर का ये, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। एक इसके अंदर आता है स्कैनिंग प्रोसेस। स्कैनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? देखो, स्कैनिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने बीच में डाल रखा है स्कैनर, ये मान लो ये क्या है? स्कैनर डिवाइस है। स्कैनर डिवाइस हो गई है। ये स्कैनर डिवाइस हो गई। इसके अंदर हमने डाली हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब कोई कागज डाल सकते हैं, कोई चित्र डाल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हमने इसके अंदर डाली, और जब इसके अंदर हार्ड कॉपी डाली तो ये स्कैनर प्रोसेसिंग करता है। इसे हम स्कैनर प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्कैनर प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को डालते हैं स्कैनर के अंदर, स्कैनर इसे प्रोसेस करता है और हमें क्या प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाती है चीज, इसीलिए सॉफ्ट कॉपी है। इसीलिए क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। और हमें प्रदान कौन करता है? ये स्कैनिंग प्रोसेस प्रदान करता है, मतलब कि स्कैनर एक डिवाइस होती है वो, ठीक है। हम हार्ड कॉपी में कोई भी चित्र ले सकते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और कोई भी हम इमेज ले सकते हैं, ठीक है। चित्र, डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, और इनके अलावा और भी हम कई चीजें इसके अंदर ले सकते हैं। कोई आकृति भी ले सकते हैं, मतलब कि कोई शेप भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये काम करता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी पर क्या करते हैं हम? हार्ड कॉपी को स्कैनर के अंदर डालते हैं, और इसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी आ जाती है। अब स्कैनर के अंदर कौन सी लाइट लगी होती है? इसको लाइट बीम स्कैनिंग करता है। कौन करता है? अगर हम कहें तो स्कैनर के अंदर क्या लगी होती है? लाइट बीम लगी होती है। लाइट बीम की सहायता से यह क्या करता है? स्कैनिंग करता है। लाइट से जुड़ती है ना, उसको लाइट बीम की सहायता से स्कैन करते हैं। उसके बाद स्कैनर में डॉक्यूमेंट या इमेज स्कैनिंग के लिए एक बल्ब का प्रयोग किया जाता है इस लाइट में, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट बल्ब। आपने देखा होगा जो लाइट से जुड़ती है ना, उसके अंदर बल्ब कौन सा प्रयोग किया जाता है? उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब, ठीक है। तो इसके अंदर ये आती है स्कैनर के बारे में। उसके बाद इससे स्कैन की जाने वाली फाइल को पीडीएफ में सेव किया जाता है।
मतलब स्कैनर से जो फाइल सेव की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, पीडीएफ में सेव करेंगे। तो लिख सकते हैं आप इसमें लाइन, स्कैनर से जो फाइल स्कैन की जाएगी उसे हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, उसे हम पीडीएफ में सेव करते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। मैं पीडीएफ का फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मतलब उस फाइल को आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या होती है, ये पीडीएफ का पूरा नाम होता है, ठीक है। उसके बाद जेपीजी में भी सेव किया जा सकता है इसको, जेपीजी में, ठीक है। जेपीजी में भी इसको सेव किया जा सकता है, जेपीजी में। जेपीजी का पूरा नाम पता रखा है ना मैंने आपको, क्या होता है जेपीजी का पूरा नाम बताओ। मैंने आपको जेपीजी का पूरा नाम बता रखा है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। यही होता है इसका पूरा नाम, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। कई बार बताया, एक बार नहीं बताया, कई बार बता रखा है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, जेपीजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं आप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट, मतलब इमेज के रूप में अगर सेव करना चाहो तो। और यही होता है इसका मतलब, है ना। उसके बाद खास बात क्या है, स्कैनर के प्रकार। स्कैनर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के प्रकार, पहला प्रकार क्या होता है, पहला प्रकार होता है सीट फीड स्कैनर। सीट फीड स्कैनर। और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा क्या होगा, पहला होगा सीट फीड स्कैनर, दूसरा होगा फ्लैट बेड स्कैनर, और तीसरा होता है हेल्ड हैंड स्कैनर। तीसरा क्या होता है, हैंड हेल्ड बोल दो। हेल्ड हैंड स्कैनर। आप देखो इसके अंदर जो सीट फीड स्कैनर है, ये क्या काम आता है। इस प्रकार का जो स्कैनर होता है, ये स्कैनर सीट फीड स्कैनर, इसका प्रयोग फैक्स में किया जाता है। इसका प्रयोग फैक्स मशीन होती है ना, फैक्स मशीन में यूज होता है वो स्कैनर। फैक्स का पूरा नाम क्या होता है, एक फैक्स का मतलब होता है फैक्सीमाइल।
ये। और दूसरा और एक फैक्स होता है, उसका पूरा नाम बताओ क्या होता है? एक दूसरा फैक्स मशीन और होता है, फार अवे जीरोक्स। इस फैक्स का मतलब एक दूसरा नाम भी होता है फार अवे जीरोक्स। जीरोक्स की मीनिंग एक्स से शुरू होती है, जीरोक्स, ध्यान रखना। ये भी होता है, फार का मतलब दूर, अवे का मतलब रास्ता, और जीरोक्स का मतलब फोटोकॉपी। आप यहां से बैठे बैठे वहां पर फोटोकॉपी का प्रिंट निकाल सकते हैं। एक दूसरा आता है फ्लैट बेड स्कैनर। इस प्रकार के स्कैनर का प्रयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? फोटोकॉपी मशीन में। लिख सकते हैं आप, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? फोटोकॉपी मशीन में। और तीसरा आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। इसका प्रयोग मोबाइल, देखा है आपने, मोबाइल के कैमरे से स्कैन करते हैं तो मोबाइल कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है? हैंड हेल्ड स्कैनर का। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका स्कैनर सीट फीड स्कैनर। क्या आ गया? सीट फीड स्कैनर। दूसरा आ गया फ्लैट बेड स्कैनर, और तीसरा आ गया हैंड हेल्ड स्कैनर। तो आपके ये तीनों टाइप स्कैनर के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तीनों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं स्कैनर के। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्कैनर, सॉरी वो जॉयस्टिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? चौथा नंबर आता है जॉयस्टिक। देखो जॉयस्टिक का प्रयोग कहां होता है? वैसे तो गेम खेलने में होता है। कहां होता है? गेम खेलने में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। हमने आपको पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ाई थी। इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो गेम एवं विभिन्न कंप्यूटर गेम्स खेले जाते हैं। इसमें एक स्टिक लगी होती है जिसे आगे पीछे दायां बायां किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं कि जॉयस्टिक होता कैसा है। जॉयस्टिक ऐसा होता है, देखो। इस प्रकार से, और इसके अंदर ऐसे ये लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर एक छड़ होती है इस प्रकार से। इस छड़ को आप क्या कर सकते हैं? देखो, इस छड़ को आप दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी होती है। तो सबसे पहले जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार की क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, यह है एक प्रकार की, क्या होती है बताओ? यह एक प्रकार की क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। डिवाइस होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यह है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में गेम खेलने के लिए, सिस्टम में या तो गेम खेलने के लिए या वीडियो गेम, लिख सकते हैं कि वीडियो गेम खेलने में, गेम खेलने के लिए काम आती है। देखो, जॉय, जॉय का मतलब एंजॉय, और एंजॉय सबसे क्या बना है? आनंद। और स्टिक का मतलब होता है छड़। मैंने भी आपको चित्र के माध्यम से बताई थी कि छड़ कैसी होती है। तो इसमें एक स्टिक लगी होती है, इसमें एक
क्या लगी होती है? स्टिक। और स्टिक का मतलब क्या होता है? छड़। स्टिक लगी होती है जिसे ऊपर नीचे नीचे दायां बायां बायां करके गेम खेला जाता है, खेला जाता है। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक होती है। उसके बाद जॉयस्टिक में एक कंट्रोल छड़ लगी होती है। जॉयस्टिक में क्या होती है? जॉयस्टिक में एक कंट्रोल छड़ लगी होती है जिसे क्या करते हैं? जिसे 360 डिग्री 360 डिग्री का घूर्णन कर सकती है। जो 360 डिग्री घूर्णन करती है। सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है एवं सीपीयू को दिशा निर्देश देती है, ऐसे लिख सकते हो। दिशा निर्देश देती है। ठीक है, सीपीयू को दिशा निर्देश देती है, रिपोर्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? और अब आप यूज लिख सकते हो कि कहां कहां काम आता है। तो सिमुलेटर प्रशिक्षण में भी जॉयस्टिक प्रयोग होता है। यूज कहां होता है इसका? सबसे पहला यूज होता है सिमुलेटर प्रशिक्षण में। सिमुलेटर प्रशिक्षण में। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण में। और दूसरा बात है इसके अंदर, दूसरी बात क्या है? रोबोट को कंट्रोल करने में। रोबोट को कंट्रोल करने में। बात को ध्यान से सुनिए। जब यहां से हमने किसके थ्रू, जो रोबोट हमने भेजा है, एक तरीके से हमने जो यहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा है। क्या भेजा है? चंद्रयान 3 की बात बताता हूं मैं आपको थोड़ी सी। जो हमने चंद्रयान 3 यहां से भेजा है, या हमने सूर्ययान जो भेजा है, ठीक है, सूर्ययान का पूरा नाम क्या है? मॉडल क्या है? सूर्ययान L1। क्या नाम है? ठीक है, और जो सूर्ययान L1 नाम क्यों रखा है मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब बाद में। पर चंद्रयान और सूर्ययान के अंदर रोबोट फिक्स कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? रोबोट। तो रोबोट क्या करते हैं? रोबोट को कंट्रोल करने में भी किसका प्रयोग होता है? जॉयस्टिक। हमने जॉयस्टिक लगा रखे हैं। हम रोबोट को कंट्रोल कैसे करते हैं? जॉयस्टिक के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने जॉयस्टिक को अटैच कर रखा है, तो उससे काम सारा किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार की, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और माउस भी क्या थी? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस थी। ठीक नहीं थी? बताओ। तो पॉइंटिंग डिवाइस के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना? तो बात को समझ लेना आप इसको ढंग से। देखो अब आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट
पॉइंटिंग डिवाइसेज। पहला है जैसे इसमें ट्रैक बॉल 5वां नंबर, छठा है लाइट पेन, 7वां है टच स्क्रीन और 8वां है टच पैड। तो जो इसमें 5वां है ट्रैक बॉल, यह एक माउस की तरह ही काम करता है। इसके अंदर एक बॉल लगी होती है माउस के ऊपर, जहां पर माउस का लेफ्ट राइट और सेंटर बटन होता है वहां पर एक बॉल लगी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्रैक बॉल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, यह है एक प्रकार का या एक प्रकार से, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, तो माउस की तरह, माउस की तरह कार्य करता है और इसमें माउस के लेफ्ट राइट व सेंटर बटन की जगह एक बॉल लगी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। आपने देखा होगा माउस इस प्रकार से लगा होता है, बस यहां पर एक बॉल लगी होती है। इसी प्रकार से इसका उपयोग, इसमें पॉइंटर को बॉल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इसमें पॉइंटर को बॉल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इसमें पॉइंटर को बॉल से कंट्रोल करते हैं या किया जाता है, बात एक ही है। उसके बाद खास बात क्या है इसके अंदर, इसका यूज कहाँ होता है, चिकित्सा के अंदर होता है और कंप्यूटर डिजाइन में। इसका यूज कहाँ होता है लिख सकते हैं, एक तो होता है कैड के काम में, कैड का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये कंप्यूटर डिजाइन इंजीनियरिंग के में उसमें काम आता है। और इसका काम कहाँ होता है, पहला तो होगा कैड, दूसरा होगा चिकित्सा में, मतलब कि हॉस्पिटल्स में इसका काम किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के अंदर हो गया। और एक होता है मोशन डेटा, मतलब जिसको हम गति वाला डेटा बोलते हैं। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने हेतु ट्रैक बॉल प्रयुक्त होता है, मोशन डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए। तीसरा क्या हो गया, मोशन डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए, डेटा को या कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में इस क्या करने के लिए, इनपुट करने में काम होता है। तो तीन चीजों में इसका प्रयोग होता है। सीएडी क्या नाम होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन चिकित्सा में। तीसरा मोशन डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए या इनपुट करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है लाइट पेन। उसके बाद क्या था, सेकंड लाइट पेन। देखो लाइट पेन भी एक प्रकार की क्या है, यह भी एक प्रकार की क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस में से इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या काम आता है इसका, पहला स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड कह सकते हैं या इसको हम डिजिटल बोर्ड भी कह सकते हैं, या डिजिटल बोर्ड पर सूचनाएं लिखी जाती हैं, सूचनाएं लिखी जाती हैं।
और कोई भी हम कलर यूज कर सकते हैं पेन का, ठीक है। स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, और चीजें चुनने के लिए, मतलब जैसे रबड़ हो गई, ठीक है, ऐसे कोई कलर चूज करना है, कोई ड्राइंग चूज करनी है, या ड्राइंग करने के लिए चुनने, ड्राइंग करने में लाइट पेन का प्रयोग यूज किया जाता है, लाइट पेन का प्रयोग ईमेल एवं एसएमएस लिखने में भी किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग लाइट पेन का यूज और किसमें होता है, ईमेल लिखने में, ईमेल और एसएमएस लिखने में भी प्रयुक्त होता है, लिखने में किया जाता है। आपको बता दूं कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। तो ये दो चीज आपकी कंप्लीट हो गई। तीसरी आती है स्टाइलस, तीसरा आता है स्टाइलस, और टच स्क्रीन भी आती है और टच पैड भी आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टाइलस के बारे में बताऊंगा। पहले अपन टच स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं। सातवां आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जानते हो आप, इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। टच स्क्रीन के द्वारा क्या किया जाता है, मॉनिटर या मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड और माउस का कार्य मॉनिटर द्वारा किया जाता है। देखो टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, एक तो ये मोबाइल हो गई, और क्या हो गई, या क्या हो गई, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, ठीक है। मोबाइल और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उसको हम इसका काम टच करके करते हैं। इसमें कीबोर्ड वे माउस का कार्य मॉनिटर के द्वारा किया जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप, कार्य किया जाता है। उसके बाद ये देखा होगा आपने कि एटीएम में इसका यूज होता है। एयरपोर्ट कॉकपिट पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर टच स्क्रीन के रूप में ही कार्य करता है। आपने देखा होगा एटीएम में विशेष तौर से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एटीएम के अंदर किया जाता है, एटीएम, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड, ए का मतलब ऑटोमेटेड, और टी का मतलब टेलर, एम का मतलब क्या हो गया, मशीन। तो याद रखना है एटीएम में इसका प्रयोग मुख्य तौर से किया जाता है। टच स्क्रीन मॉनिटर में एक संवेदनशील स्क्रीन होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम टच पॉइंट कहते हैं। टच स्क्रीन इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है। आप नोट में एक बात जरूर लिख सकते हैं, नोट लिखना है आपको, टच स्क्रीन इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइसेज में कार्य करती है। हमने इसको इसलिए लिखा है यहाँ पर इनपुट डिवाइसेज में, क्योंकि टच स्क्रीन जो होती है ना, वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और पॉइंटिंग डिवाइस एक प्रकार की क्या होती है,
इनपुट डिवाइसेस, हमने इसलिए इसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आता है टच पैड। टच पैड आपने देखा होगा लैपटॉप में लगा होता है। किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो टच के रूप में कार्य करता है वैसे टच पैड कहा जाता है। तो किसी भी डिवाइस का वह स्थान, किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो टच के रूप में कार्य करता है उसे टच पैड कहा जाता है। टच पैड कहाँ यूज होता है? यूज कहाँ होता है? लैपटॉप में। यूज कहाँ होता है? लैपटॉप में, याद रखना, ठीक है। लैपटॉप में आपने देखा होगा, मैं आपको लैपटॉप बना रहा हूं यहाँ पर। ये होता है टच पैड। ये यहाँ पर लेफ्ट बटन का काम करता है, राइट बटन का काम करता है, ठीक है। इसे कहते हैं टच पैड। एक तरीके से लैपटॉप का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लगा होता है ये टच पैड लगा होता है। तो टच पैड भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, ठीक है। हमने आज तक कितनी इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली? हमने अभी तक 8 इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरे तरीके से डीपली अध्ययन किया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।